हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सोच रहा हूँ आज कहीं ऐसी जगह जाने का जहाँ मुझे जंगल की एनर्जी मिले। तो आज एक जंगल ड्राइव पे चलेंगे पहले तो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मैं आपको ना एक करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जितना मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं बताना चाहता हूँ। सो हाउ डू आई नो कि जो मैं ड्राइविंग पोजीशन पे हूँ कि इज़ इट अ करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस दिस लिटिल हैबिट जो कि आपकी ड्राइविंग को बहुत स्मूथ बनाएगी। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो ना, सबसे पहले आपको फील करना है कि क्या आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हाउ डू आई नो कि मैं एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन पे हूँ। मैं क्लच दबा रहा हूँ तो यू कैन रियली सी कि माई लेग इज़ बीइंग स्ट्रेच्ड, काफ़ी स्ट्रेच है राइट। मैंने क्लच दबाया हुआ है, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो देखो काफ़ी स्ट्रेस है मेरी लेग पे इस टाइम। सो दिस इज़ नॉट अ गुड पोस्चर फॉर मी राइट नाउ। अब इसको करेक्ट करने के लिए आई एम जस्ट गोना शिफ्ट माई सीट अ लिटिल फॉरवर्ड। स्लाइड फॉरवर्ड से भी फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और मैं देखूँगा कि मेरी लेग्स फ्रीली मूव होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है। नेक्स्ट नाउ अब दबा के देखते हैं कुछ। सो यू कैन सी आई एम अ बिट रिलैक्स नाउ। मेरी नी स्लाइटली बेंड है इन अबाउट 45 डिग्री का एंगल। अब ये मेजरमेंट तो कोई नहीं करता, तो आई वुड से जस्ट फील कि कंफर्टेबल का फील हो रहा है। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि अब आई कैन स्विच द गियर्स मच कंट्रोल्ड वे में, ऐसे, ठीक है। तो जब अब मेरे को ये फील हो रहा है तो दैट मीन्स ये सारा एरिया अपना सॉर्टेड है। फुटवेल एरिया सॉर्ट करने के बाद हम करेंगे बात स्टीयरिंग की। उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी आर्म को फॉरवर्ड करेंगे। अब व्हाट आई एम एबल टू सी इज़ कि मेरा जो जॉइंट है रिस्ट का, इस पॉइंट को जो है ना, ये वाला पॉइंट है ना हमारा, इसको मुझे यहाँ लेके आना है, टॉप ऑफ द स्टीयरिंग व्हील पे, ठीक है। अभी तो देखो मेरा रिलैक्स करने पे बिल्कुल रिलैक्स रहा, मैं काफ़ी आगे है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हमें पीछे लेके आना है। तो लेट मी जस्ट डू इट, ठीक है। इतना किया, चेक करो, ठीक है। आई थिंक वी आर सॉर्टेड, क्योंकि मेरी रिस्ट मूवमेंट जो है जॉइंट की, वो स्टीयरिंग व्हील पे जो है रिस्ट मूवमेंट ईजिली हो पा रही है। एंड नाउ यू कैन सी कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू मैन्यूवर या ट्राइंग टू wrap my hands around the steering wheel, तो it is getting quite comfortable। और ये चीज़ आई थिंक जस्टिफाई भी हो रही होगी। देखो कितना इजी है मुझे पूरी स्टीयरिंग व्हील को मैनेज करना हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा गलत चीज़ें देख के एक बार एनालिसिस करते हैं कि आपको वीडियो के थ्रू भी समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो लेट्स जस्ट फिगर दैट आउट। अब मैं क्या करूँगा, आप मेरी अभी तो ठीक है रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा आगे करता हूँ, जैसे कि कुछ लोग चलाते हैं। अब मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, ठीक है। नाउ व्हेन आई ट्राई टू स्टेयर, तो यू नो इसके नीचे जाने के लिए मुझे मेरी ही जो चेस्ट एरिया है वो कंस्ट्रेन कर रहा है, तो मुझे इसके नीचे टर्न करने में डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि मेरा जो चेस्ट एरिया है वही मुझे रोक रहा है। सो क्लियरली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पोजिशन। अब कुछ वो वाली करते हैं जो कि काफ़ी पीछे बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें तो भाई बिल्कुल ही कंट्रोल लॉस्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। देखो देखो आपको लग रहा होगा ना कि काफ़ी इजी है, बट जैसे ही मेरा हाथ ऊपर जा रहा है ना, आई हैव टू स्ट्रेच माई आर्म क्वाइट अ बिट। और इसका एक लॉस और है, मान लो मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट होता है, सो माई जॉइंट इज़ लॉक्ड, उसकी वजह से क्या होगा, डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो सिटिंग पोजीशन है या जो ड्राइविंग एटिकेट्स हैं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल हूँ। इट्स अबाउट बीइंग सेफ इन योर कार। इट्स नॉट कि दूसरे के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए होता है, ठीक है। अब मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा, या परफेक्ट, ओके। तो स्टेयरिंग भी अब सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट अप जो कि बहुत क्रिटिकल होता है वो है हेडरेस्ट। आ जाओ वो भी डिस्कस करें। सो हेडरेस्ट वेरी क्रिटिकल पार्ट। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऐसे चला रहे होते हैं गाड़ी, इससे क्या होगा। अब सपोज करो, ठीक है, सब बढ़िया है मेरा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, माई क्लच वाला फुटवेल एरिया इज सॉर्टेड, माई स्टीयरिंग इज सॉर्टेड, बट मैंने हेडरेस्ट नहीं लगाया है। अब इमेजिन ही करना है, और ये सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने इमेजिन करना है कि मैं ना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, और एक हाईवे पे चला हुआ हूँ, और
गलती से कोई ऐसा चीज़ होती है कि मेरा एक्सीडेंट होता है, सीट बेल्ट मैंने पहनी है, सब चीज़ें ओपन हुई, एयर बैग भी ओपन हो गया, तो आप ये टॉपिक के बीच में ला रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टेइंग पोजीशन है ना, इससे इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा ना। अगर आप टू क्लोज हो तो भी आप एयर बैग से डैमेज हो जाओगे, अगर आप दूर हो तो कहीं इम्पैक्ट, अगर आपको ये बचा ही नहीं पाया तो आपने समझ रहे क्यों ही मैस किया इतनी महंगी गाड़ियों में, राइट। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो अगर हमने हेडरेस्ट नहीं करना ना, तो व्हाट विल योर नेक डू नेचुरली विल बी दिस, एंड व्हेन दैट विल हैपन तो आप अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा, जितने भी वर्टिब्रस होते हैं ना, मतलब यहाँ की हड्डी आती है ना नेक की, ब्रेक होने के चांसेस है बहुत ईजीली, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी ऐसे होगा बॉडी, एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, तो इम्पैक्ट आएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हो, गाड़ी में बैठा हुआ है, जिन्होंने नहीं लगाया वो ट्राई करके देखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे करो और फील करोगे कि भाई दर्द हुई। ठीक है, अब हम इसको लगा लेते हैं पहले। ठीक है, टेम्प्रेरी लगाया है क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो अब मैंने अपना क्या करना है ना, अपने जो हैंड है इसको ऐसे रखना है पैरेलल टू माई ईयर, ठीक है, और जो थिकेस्ट पार्ट होता है इसका, दैट शुड लाई जस्ट यहाँ पे, जो हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोट्रूजन होती है, यानी कि सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ना स्कल का, ठीक है, और उस वाले पोर्शन पे जो है हमारा हेडरेस्ट का थिकेस्ट पार्ट आना चाहिए। तो मैं अब ये चीज़ एनालाइज करूँगा कि बहुत ऊपर है ये मेरे सिर के लेवल से अभी, तो मैं इसको ज़रा नीचे करता हूँ हल्का सा, ये ठीक लग रहा है मुझे, या। सो नाउ अगर आप मान लो सपोज करो सेम सिनारियो, एक्सीडेंट होता है, मैं आगे को हुआ, ये देखो सपोर्ट मिला ना, कुछ भी होगा तो माई नेक विल बी सपोर्टेड बाय दिस। सो ये सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हो जाती हैं जब आप एक रोड पे निकलोगे, एंड दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट मेक्स अ कार सेफ, नॉट 6 एयर बैग्स, बॉडी जो कि हमारे जनरली चलता है कि बॉडी में ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोहा है, उसकी वजह से जो है गाड़ी वो है सेफ़ है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप एक नॉर्मल से कार में भी सेफ़ हो जाओगे। आई रियली होप एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अब हम जा रहे हैं थोड़े से जंगल राइड पे, फेवरेट जंगल है मेरा भाई और मज़ा आता है उस पर ड्राइव करने का, तो चलो चलते हैं। एंड थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई रियली होप कि मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ फ्यूचर में भी, और लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, कमेंट सेक्शन है, आप आराम से टाइप करोगे आपको क्या देखना है, हम करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो वो बता भी दूंगा फ्रैंकली, और चैनल में मैं ट्राई करूँगा कि जितना जेन्युइन हो सके रहूँ, कोई ऐसे बटरिंग ना करूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें ना करूँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर पहुँचे हो तो अब ड्राइव एंजॉय करो, और अब मैं मिलता हूँ आपको ड्राइविंग सेक्शन पे। अब जो मैंने बोला था आपको, हम वो करने लगे हैं, वी आर गोना गो इनटू द जंगल एंड enjoy a vibe of it, and it is one of my favorites road in Manali, or I'm gonna mark it on the Google map, which must be popping up right now, and let's enjoy the drive in the serene jungle. Let me roll down the windows for you. So basically ये जो है एक forest area है, and that is the reason why it is so peaceful and quiet. इस रोड पे अगर आप आओगे, जब आप मनाली आओगे, तो you're gonna enjoy a lot, especially the drive. ये जो बड़ी बड़ी पाइप्स हैं ये जारी होती हैं जो ट्राउट फिश फार्म्स है ना यहाँ पे, वहाँ के लिए जो है पानी लेके जाते हैं इनके थ्रू। तो ये जो बड़ी पाइप्स हैं ये उसके लिए जो है बनी हुई है। आज का हमारा पूरा दिन बाहर रहा है, एंड इट्स 4 नाउ। सो अब हम घर जाएंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, और आपके लिए जो है इसे एडिट करेंगे। कि आप लोग बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डेज़ के बारे में बताओ, एंड वील रिप्लाई एंड टॉक।
अपकमिंग होगा अब वो है कैमरा सेटअप, क्योंकि यू बीन आस्किंग अ लॉट अबाउट इट एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हो नहीं पाता। बट चलो अब मैंने बोल दिया है आपको कि नेक्स्ट इससे अगला अपलोड विल बी अबाउट द कैमरा प्लेसमेंट एंड हाउ एम आई रिकॉर्डिंग दिस। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। एज आई ऑलवेज से, लेट्स गेट टू 1000 सब्सक्राइबर्स। आगे स्पीड ब्रेकर, स्लो कर लो गाड़ी। छोटा सा और आ गया। इस गाड़ी में जो ऑटो हेडलैम्प है काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बेसिकली सेंसर है उस तरफ, वो है ना, उसके आगे वो एक ब्लॉब सा दिख रहा होगा, दैट इज़ द सेंसर फॉर दैट। जिससे डिटेक्ट होती है गाड़ी, अगर उस पर लाइट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाती है। देखो इस रोड पे कोई भी नहीं है ना, कितना शांत है, एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस। अगर मैं आपको कभी कहीं ना मिलूँ तो मैं आपको यहाँ मिलूँगा। निकल गई और निकल गई भाई, निकल गई। अब इसकी जजमेंट होनी आसान हो गया है जिमनी की। पहले तो भाई लगता था थोड़ा बहुत ना कि मुश्किल है, पर अब आ गया है समझ हमारे को इसका। और एक कमेंट था कि टर्निंग रेडियस कम है, बिल्कुल है टर्निंग रेडियस बहुत कम है, बट यू गेट यूज टू इट। जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे इस गाड़ी को, अगर आप लेना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार टर्निंग रेडियस या ये छोटी सी चीज़ें जो है आपको रोक रही है, तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग लैग जो है ये भी आपको हो सकता है तंग कर दे। ये है जी PPF का फ़ायदा, नुकसान से ज़्यादा बचा देता है बिल्कुल ये। तो अब हम आगे हैं विलेज एरिया में, और आजकल यहाँ पे जो है मेले लगे होते हैं हर विलेज के। आज आई थिंक इनकी बारी है। स्लोली कामली ड्राइव करनी है हमें गाड़ी। अब भाई रश ना हो आगे। यहाँ जी देवता जी आए हैं। चलो अभी इसके बाद मिलता हूँ आपको जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं ना अपनी गाड़ी ज़रा साइड पे पार्क कर दूँ, क्योंकि आई थिंक इस ब्लैक कार के पीछे कार्स हो सकती हैं यार। चलो देखते हैं। I have space. Let's see, we can adjust. चलो जी, such a tight squeeze. Rear view mirror, there you go.
हल्की सी पीछे करनी पड़ेगी उन्हें। Some people don't understand correct indicators. जाओ जी जाओ। बाइक्स है ना, बाइक्स को ना अच्छा नहीं रहता है गाड़ी के पीछे रखना, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ फ्री बर्ड भाई, कहीं से भी जल्दी जल्दी निकल सकते हैं। तो जब निकल सकते हैं तो इनको पास दे देना चाहिए हमें, बीइंग अ कार ड्राइवर्स। जब भी कोई टाइट स्क्वीज़ करना होता है, रियर व्यू मिरर्स में देख लो अपनी गाड़ी की कहाँ जैसे है, और इसके थ्रू जो है आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी गाड़ी को। और डरने की बात नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है गाड़ी चलाते हुए डरना है। यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड। और एंटिसिपेट करो पहले ही, ठीक है। एक नया मतलब टेक्निक अपना लो अपनी ड्राइविंग में, विच इज़ कि आप पहले ही प्री प्लान करके चलोगे, ठीक है। कि अगर जैसे आप देखो यहाँ स्पेस है, मैं प्री प्लान करूँगा, अगर आगे से कुछ आएगा तो आई कैन स्लो डाउन और ब्रेक माई कार हेयर, ताकि वो क्रॉस कर जाए, रादर देन कि मैं अभी लिव इन द मोमेंट करूँ। करना चाहिए लिव इन द मोमेंट, बट व्हेन यू ड्राइविंग तो थोड़ा फॉरवर्ड फ्यूचर में देखते देखते चलो तो बेटर रहता है, ठीक है। अगर जैसे मुझे दिखेगा कि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई एम गोना पुश माई कार लिटिल, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसना और फंसाना। लाइक सो। तो जंगल तो हमारा पीछे रह गया है, छोटा सा जंगल है, प्यारा सा पैच है, बट वो sometimes speed breakers are not visible, isn't it? टिपिकल विलेज रोड है यहाँ का, मनाली का, जो डीप विद इन होते हैं, विच आर नॉट दी हैवी। सब गाड़ी आ गई ना ऐसे, समझे? दिस इज व्हाट आई मीन। When you're driving on the mountains, you don't have to be like कि यार मैं पीछे नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज तो आप फंस जाओगे। Like this. ठीक है जी, कीप दैट इन माइंड कि जब माउंटेन्स में आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको रिवर्स करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप अपनी गाड़ी निकाल पा रहे हो ना इजीली स्मूथली बिना टेंशन के, तो रिवर्स कर लो। कोई फिर नहीं लेना टेंशन कि मेरे को रिवर्स करनी पड़ रही है, खुशी खुशी रिवर्स करो। अब हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, मैं आपको थोड़ी देर सो कॉल्ड पुराना हाईवे की ड्राइव दे देता हूँ। हॉर्न से समझ गया था मैं क्या बोलना चाह रहे थे वो। पीछे हमारी चल रही है ओपन जिप्सी। अरे ली वेस्ट की मारुति ना, इसमें भी ऑप्शन देती है वाला, जिमनी में भी दिया नहीं इन्होंने, ऑप्शन ही नहीं रखा, देना चाहिए था। और ओपन गाड़ी का ना मज़ा ही कुछ और होता होगा। और जिमनी के लिए जो लोग ये बोलते थे ना पावर नहीं है यार इस गाड़ी में पावर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली इतनी पावर है ना कि मेरे को एक्सेलरेट करने को बोल रही है, और मैं 60 से ऊपर चलना नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं रोती है गाड़ी है, इट्स जस्ट अबाउट करेक्ट गियर रेशोस। अब अगर मैं 4th गियर पे कोशिश करूँगा लिफ्ट करने की, जबकि मेरी स्पीड 3rd गियर की है, तो कहाँ से पावर मिलेगी मुझे, इज़न्ट इट? मनाली में तो चलो है ही है।
ये मनाली की रानी बोल दो आप इसको। तो अब शुरू होता है ये छोटा वाला पैच। और इन्हीं रोड्स की वजह से जो है हम मानते हैं कि स्किल डेवलप हो जाता है गाड़ी चलाने का। हाईवेज पे चलाना तो एक अलग सेंस है, लेकिन जब आप ऐसे रोड पे आते हो ना तो आपको काफ़ी प्लानिंग भी चाहिए होती है। प्लानिंग इन सेंस जो अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपको, फ्यूचर पर्सपेक्टिव। मुझे सिर्फ इस मोड़ पे नहीं ध्यान देना है, जिस मोड़ से दूर देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि ये स्पेस अवेलेबल है, और अगर आप कुछ आगे से आएगा तो मेरे को यहाँ पार्क करना है। तो ऐसी ऐसी बात है भाई। अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है पेड़ों में। What? I don't get it. What did you just do? I don't get it. But anyway, now we are on the front. ओके, अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ड्राइव सेफ। So yeah, with this last complication kinda which came today, see you in another video. Take care of yourselves and please drive safe.